नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज इसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यशैली पर। साथियों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एग्ज़ाम करवाती है, बड़े बड़े पदों पर इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ पर वैकेंसी निकलती है और वहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं। साथियों, लगातार कुछ समय से देखा जा रहा है कि इसके प्रति एमपीपीएससी के प्रति लोगों का जो लगाव है, अभ्यर्थियों का जो इंटरेस्ट है, वो कम होता जा रहा है। वो क्यों हो रहा है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसा कि एनालिसिस करेंगे इस डाटा के माध्यम से कि जो इस बार आवेदन किए गए हैं। जैसा कि आपको बता दें कि इस बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कुल 158 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें केवल और केवल राज्य सेवा परीक्षा के थे, मतलब वन सेवा के जो पद थे वो इस बार नहीं निकाले गए थे। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन भी नहीं किया है। लगभग इस पर 1,18,000 आवेदन पत्र भरे गए हैं, तो जो बहुत ही कम है। अब तक के जो परीक्षाएँ होती है इसमें बहुत कम है। तो आइए इसके ऑफिशियल डाटा को देख लेते हैं। इसके जो नोटिफिकेशन है इस पर पहले हम बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया था दिसंबर में। विज्ञापन 31 दिसंबर को बताई गई थी, लेकिन जो इसका फॉर्म भरने का डेट था वो 3 जनवरी 2025 से लेकर के और 17 जनवरी 2025 तक फॉर्म भरने का डेट था। इसका डेट पूरा हो चुका है। साथियों, हर वर्ष की तरह भी वैसे तो एग्ज़ाम का डेट कभी बढ़ाया जाता था, लेकिन इस बार इसका डेट नहीं बढ़ाया गया है। और जो इसका प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री एग्ज़ाम है जो इसका एमपीपीएससी का, वो 16 फरवरी को होनी है। इन 14 से 15 दिनों में जो समय दिया गया था फॉर्म भरने का, इसमें ऑफिशियल डाटा के अनुसार लगभग 1,18,000 आवेदन पत्र इसके लिए डाले गए हैं। तो साथियों, आपको बता दें कि लगातार इसके लिए आवेदन पत्र जो भरने की प्रक्रिया है वो कम होती जा रही है। आपको हम एक डाटा शेयर करते हैं। आपको बता दें कि 2019 में 571 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी एमपीपीएससी के द्वारा। इसमें राज्य सेवा और वन सेवा दोनों के पद थे। इसके लिए जो आवेदन किए गए थे वो 3,66,000 लोगों ने आवेदन किया था। साल 2020 में 260 पद निकाले जाते हैं और उसमें 3,44,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उसके बाद साल 2021 में 290 पद, 3,54,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और वहीं बात करें तो साल 2022 में 457 पद निकाले गए थे राज्य सेवा परीक्षा और वन सेवा परीक्षा के, जिसमें 2,75,000 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था। वहीं साल 2023 में 229 पद निकाले गए थे और 2,32,000 के आसपास इसके लिए आवेदन किए गए थे। साथियों, 2024 में 110 पद निकाले गए, जो सबसे कम पद थे वो 1 लाख, और उसमें जो आवेदन भरे गए वो 1,84,000 के आसपास भरे गए। वहीं इस बार की बात करें 2025 में, तो 2025 में 158 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और लगभग 1,18,000 आवेदन पत्र इसके लिए डाले गए हैं। तो साथियों, आप देखेंगे तो पाएंगे कि लगातार इनकी एमपीपीएससी के द्वारा भर्ती में अब ये जो वैकेंसी है इनकी लगातार पदों में कमी की जा रही है। क्या अभ्यर्थियों के द्वारा जो आवेदन डाले जा रहे हैं वो भी लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। साथ ही आप ज़रा गौर करिए, क्या सरकार में वैकेंसी खाली नहीं होती है क्या? क्या सरकार के द्वारा वैकेंसी को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? आप सभी जानते हैं कि इस बार भी जो अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार आंदोलन किए गए थे पदों को बढ़ोतरी के लिए कि पद बढ़ाए जाएं, लेकिन सरकार के द्वारा एक अभ्यर्थियों के द्वारा जो आंदोलन भी किया गया था इंदौर में, और उसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने एक आश्वासन दिया था और उनकी जो शिष्टमंडलों के साथ मीटिंग भी की थी, तो उसके बाद भी उसका कोई नतीजा नहीं रहा है। साथियों, तो इस चीज़ को देखते हुए भी जो अभ्यर्थी हैं उनके जो रुझान है, जो एमपीपीएससी की जो कार्यशैली है इसको लेकर के काफ़ी खुश नहीं नज़र आ रहे हैं, जिससे चलते अभ्यर्थियों का जो आवेदन है वो इनमें कम देखने को मिल रहा है। इसके कई कारण साथियों, या तो पहली बात करें, जैसा कि आपको बता दें कि एमपीपीएससी लगातार विवादों में घिरी रही है। कई बार ऐसा होता है कि एमपीपीएससी के जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, किसी कारण से वो मामला कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में विचाराधीन होता है। जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी एक ने बात घोषणा किया आपको और था कि बताना चाहूँगा कि 2023 से पीएससी के लगातार भी भर्ती रुकी हुई हैं, पिछले तीनों उनकी वर्ष भर्ती के इस बार अलग अलग 2025 प्रकार से की की परीक्षा जाएगी। इसी वो वर्ष एमपीपीएससी कराते की हुए जाएगी। उसमें क्या हम होता है सभी कि प्रकार कई के बार उनके आंसर युवाओं सही की गलत हो जाते प्रतिभाओं हैं। को आंसर मौका देने जो का है वो निर्णय कर रहे क्वेश्चन जो गलत हैं हो और जाते हैं, युवा क्वेश्चन शक्ति गलत मिशन होने के के बाद उनके माध्यम क्वेश्चन से को हटाया जाता 12 है, जनवरी फिर से से उनका जो मूल्यांकन किया हमने जाता है। अपना तो अभियान कई लिया ऐसी है, चीज़ें हैं खास जिनकी करके वजह से लाडली बहनाओं की एमपीपीएससी के राशि आवेदन का कम वितरण मिल भी रहे हैं। तो जैसे कि आपको शाजापुर बता, इसके जिले बाद के बात काला करें पीपल। तो इस बार समय भी कम दिया गया था। 3 तारीख से शुरू हुई थी फॉर्म भरने की डेट और 17 तारीख तक था, मतलब 14 से 15 दिनों का समय भी इस बार दिया गया था। वहीं बात करें साथियों, तो इस बार जो वन सेवा की वैकेंसी होती है वो भी नहीं दी गई थी, कोई भी वैकेंसी वन सेवा की नहीं दी गई थी। इसके लिए भी
आवेदन पत्र यहाँ पे कम हो रहे हैं। और एक मामला ये भी है कि जो अभ्यर्थी होते हैं उनको कई बार जो आरक्षण है, आपको बता दें जो आरक्षण का मामला वो भी फंसा हुआ है। आरक्षण में 87% और 13% की फीसदी को जो मामला है ये भी अभी अभ्यर्थियों को 2019 में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली है, तो उस चीज़ को लेकर भी अभ्यर्थियों में अभी कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो साथियों, इस प्रकार से एमपीपीएससी की जो कार्यशैली है इसको देखते हुए युवाओं में जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। जैसे कि आपको बता दें कि 2024 में 110 पद थे, इसके 110 की पदों की वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें 1,84,000 लोगों ने आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद जब एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद उसमें पाया गया कि 1,34,000 लोगों ने ही आवेदन केवल पेपर दिया था। 1,34,000 लोगों ने ही पेपर दिया था, मतलब बात करें तो 50 से 51,000 लोगों ने परीक्षा ही नहीं दी। तो इस प्रकार से कई कारण है साथियों, जिसकी वजह से एमपीपीएससी की जो वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू में ये कहें कि एक तरह से उसकी जो इमेज है वो बहुत डाउन हो चुकी है और कई अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन नहीं करते हैं, करने को सोचते हैं। इसके अलावा उन्हें एमपी यूपीएससी जैसे बड़े बड़े परीक्षाओं में या फिर और कई क्षेत्रों में वो आवेदन करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन एमपीपीएससी की तरफ वो काफ़ी कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो साथियों, आपका क्या कहना है इस बारे में? एमपीपीएससी की जो कार्यशैली है, कार्य करने के तौर तरीके हैं, एग्जाम कंडक्ट करवाने का जो तरीका है और फिर इसकी प्रोसेस को क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी ऐसे हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।